और उस समय भरत जी ने बिना भर के बाण चलाया है और हनुमान जी को लगा है। हनुमान जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। और जब मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरे हैं ना, तो मूर्छित अवस्था में भी उनके मुख से सीताराम सीताराम का पावन नाम निकल रहा था। उस समय भरत जी को ग्लानि होने लगी। भरत जी पश्चाताप करने लगे। भरत जी ने कहा कि मेरे कारण भगवान श्री राम जंगल को गए। आज उनका दूत उनके काम से जा रहा था तो हमने उसको भी मार करके गिरा दिया। भरत जी को ग्लानि हो रही है कि औकत जग जाया तो प्रभु के एक काम न आया। मैं तो कितना पापी हूँ, कितना अपराधी हूँ कि मैं बार बार मेरे कारण से मेरे प्रभु को कष्ट होता है। भरत जी को ग्लानि होने लगी है, लेकिन भरत जी ने वहां अपने उपासना को दिखाया। भरत जी ने कहा यदि मैं मन वचन कर्म से यदि राम की भक्ति करता हूँ तो ये बंदर उठ करके बैठ जाएगा। और इस समय भरत जी ने संकल्प लिया है। उस समय श्री हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए कि सुनत वचन उठी और बैठी कपीसा। हनुमान जी उठ करके बैठ गए। और जब उठ करके बैठ गए ना तो भरत जी पूछने लगे हैं कि हनुमान आप बताओ आप कौन हो, पूरा परिचय बताए, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ हनुमान जी ने संक्षिप्त में ही भरत जी को बता दिया है। लेकिन जब संक्षिप्त में बताए ना तो इधर अयोध्या में भी चर्चा हो गया कि रामादल का एक बंदर आया है। और जिस समय अयोध्या में चर्चा हुआ मैया कौशल्या अपने कमरे में बैठी हुई है और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। मैया कौशल्या को भगवान राम की याद आ गई और मैया कौशल्या क्या सोच रही है कि घोर घटा सवना गए। मैया कौशल्या देख रही है बादल छाए हैं, आकाश मंडल में बिजलियां तड़क रही है। माँ ने क्या सोचा कि घोर घटा सवनाक अब है पवना झकझोरत बाटे अमुसल धार गिरे पनिया बिरछा घर मूरत बाटे बोली डेरावत बाबदरा बिजुली तड़क न भतोड़त बाटे अभिजत राम कहाँ हुई है विचार कर रही है कि राम कहाँ भिजता होगा। और इस समय वो विचार कर रही है ना, तब तक किसी ने जाकर बता दिया कि रामादल से एक बंदर आया है। और मैया कौशल्या दौड़ करके आती है हनुमान जी के पास। हनुमान जी चलना चाहते हैं। इस कथा से क्या संदेश मिलता है, परिवार में कैसा सामंजस्य होना चाहिए, विचार करिए। जिस समय कौशल्या जी आई है और पूरी कथा को जब सुनी है ना तो कौशल्या जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जा रहे हो राम के पास तो मेरा संदेशा राम से कह देना। क्या संदेशा है कि हे हो हनुमान संदेश जारी कह दिया कि जो रघुराई आई है बिना अपना भाई के तो राज पई है पाठ पई है प्रजा और परिवार पई है लेकिन जियत मुँह देख नहीं पई है अपना माई के। उस समय मैया कौशल्या ने कहा कि जाकर के राम से कह देना कि राम यदि अयोध्या में बिना लक्ष्मण के आ गया ना तो उसको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन उसकी मैया जिंदा नहीं मिलेगी। ये परिवार का सामंजस्य है। तब तक मैया सुमित्रा आ गई और सुमित्रा ने कहा हनुमान दीदी का संदेशा बाद में कहना, पहले मेरा संदेशा मेरे राम से कह देना। हनुमान जी ने कहा माँ आप भी बता दो। तब मैया सुमित्रा ने कहा कि हे हो हनुमान संदेश जाई कही दिया हे हो हनुमान
संदेश जाई कही दिया कि तनिको न सोच करिए रघुराई अपना भाई के। राम मोर खेल बाटे दुश्मन सब ढेर बाटे, संगे ले जइहे लखन के छोट भाई के। भैया ने कहा कि वो मर गया सो मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसका एक छोटा भाई जिंदा है, उसको भी लेकर के जाए। लेकिन राम जब अयोध्या में तो सीता के साथ, ये परिवार का सामंजस्य है। लेकिन उसी समय हुआ क्या कि मैया उर्मिला आई, उर्मिला, और उर्मिला जी के एक हाथ में माला है और एक हाथ में आरती की थाल। जिस समय उर्मिला जी आई ना, तो उर्मिला जी मंद मंद मुस्कुराते हुए आई, और जब उर्मिला जी मुस्कुराते हुए आई है, उस समय सुमित्रा ने कहा कि अरे उर्मिला, तुम किस कलेजे से मुस्कुरा रही हो? तुम्हारा पति रणभूमि में गिरा हुआ है, कुछ समय के बाद वो जिंदा बचेगा कि नहीं, और तुम किस कलेजे से मुस्कुरा रही हो? उस समय उर्मिला जी ने कहा, माँ क्या हो गया? मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मूर्छित पड़ा है। उस समय उर्मिला जी ने अपने माला की तरफ देखा है, और ये माला कब की है? जब लक्ष्मण जंगल जा रहे थे ना, तो उर्मिला उनको माला पहनाना चाहती थी और आरती उतारना चाहती थी। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला यदि तुम माला पहनाना ही चाहती हो ना, तो जब मैं 14 साल बाद भैया की सेवा करके आऊंगा, तब ये माला पहना देना और आरती उतार लेना। उर्मिला जी ने कहा, क्या 14 साल में ये माला मुरझाएगा नहीं?